एक्चुअली गलती से लाइव कट गया था, मेरा काटने का कोई इरादा नहीं था, माफ़ कीजिएगा आप लोग, मैंने लाइव काटा नहीं था, बाय मिस्टेक आई थिंक वो कट गया था। ओके, बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं, लेट मी ट्राई सम ऑफ द फिल्टर्स। मैं देखता हूँ फिल्टर्स में क्या क्या है। आई थिंक इसमें मेरे काम के कोई फिल्टर्स नहीं है, सब लड़कियों वाले हैं। ओके ओके, कोई मेरे यहाँ। ओके, दिस इज क्यूट। यार कोई फिल्टर मेरे काम का नहीं है। आप में से किसी को पता हो कौन सा फिल्टर काम का है तो टिल द टाइम कोई फिल्टर काम का नहीं है, हम बिना फिल्टर के आते हैं। हाय मलिका, हाउ आर यू? ओके, नो फिल्टर में जाते हैं हम। ओके, शालिनी हाय, किरण हाय, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। दिव्या एनम, रमन शर्मा। ओके, सो प्लीज ऐड मी। ओके, नेचुरल। हाँ जी, मैं नेचुरल लेता हूँ बहुत, मैंने कभी फिल्टर ट्राई नहीं करता। हाय शुभांकर, हाय मलिका, हाउ आर यू? ओके, लेट मी कॉल मलिका। ओके, हाय सुकृति, हाय। फिल्टर लग। ओके, क्या आपका वो अप्रैल फूल वाला पोस्ट अच्छा था? मतलब एक टाइम तो आई ऑल्सो थॉट कि आपको मैं कॉल करूं एंड पूछूं कि अरे भाई क्या हुआ, आप क्यों लापता हो रहे हो, बट देन आई रियलाइज कि आज 1 अप्रैल है, अगर आप कल गायब रहोगे तो कल पूछ लेंगे। बट मैं सच में गायब हुआ था। आई थॉट कि मैं 10-15 दिन नहीं आऊंगा, 10 दिन 8 दिन मैं कम से कम इंस्टा से दूरियां बनाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली कल कई सारे एप्स वाले जो थे उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और देन दे आस्क्ड मी कि आप यहाँ पर रुके रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम चाहते हैं आपको ऑन बोर्ड करना, सो अपना इंस्टा ऑन कर दीजिए। तो मतलब मेरे कोई इरादे नहीं थे, लेकिन मेरे को ऑन करना पड़ा, अदरवाइज मेरे मन में था कि मैं कम से कम एक हफ्ता तो इंस्टा से दूरियां बनाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कहें कि फैंस की दुआएं जो थी वो कबूल हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐप वालों ने अप्रोच किया एंड दे फोर्स्ड मी एक्चुअली कि मैं इंस्टा पे वापस आ जाऊं। ओके, लॉकडाउन लगने वाला है क्या मुंबई में? हाँ जी, मुंबई में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि 40,000 मामले एक दिन में सामने आए एंड 40,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। देश में 72,000 आज थे। ज्योति राणा हाय, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए रिक्वेस्ट किसने किसने किया है। ओके, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सुकृति पांडे, ओके थैंक यू, मेरी ऑनलाइन क्लास से लाइव के साथ क्लैश कर गई। अरे मैं रात को 11 बजे लाइव आऊंगा फिर एक बार, ये तो मैं बस यूं ही आ गया हूँ। रात को 11 बजे जो लाइव आऊंगा उसको मैं सेव कर दूंगा, ये वाला सेव नहीं करूंगा। आप हम लोगों के बिना नहीं रह सकते। या आख्या आपका अप्रैल फूल अच्छा शानदार था, बहुत सारे लोग बन गए, मेरे को बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स भी आए, और एक पल को तो मेरे को भी सीरियसली मैंने ले लिया था उसे, बट अच्छा है। ओके, हाँ कोई सवाल आपको पूछना, कुछ आप पूछना चाहते हैं मैं पूछ सकता हूँ। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। ओके, वेरी गुड, अच्छा थॉट है। फिर तो पूरे इंडिया नहीं, पूरे इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगेगा, बिकॉज इंडिया में केवल 7 या 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोरोना एक्सट्रीम पर है, जिसमें सबसे बड़े महाराष्ट्र है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, गुजरात। यही मोटे मोटे स्ट्रैक वो हैं जो जहां कोरोना बहुत ज्यादा है। सो ओके, नेहा शर्मा कोई है, उन्होंने लिखा है एडमी। हाँ जी, पूछना तो है मुझे, लाइव ले लीजिए, इस तरह से गायब होना। मेरे को यार एक्चुअली थोड़ा सा इंस्टा अकाउंट में भी इशू चल रहा है मेरे, बहुत टाइम से मेरी रीच लिमिटेड हो गई एक बार फिर, जैसे लास्ट टाइम इश्यूज हुए थे 473 के आसपास, तब भी ऐसे ही हुआ था। अभी आज फिर ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए हैं, फॉलोअर्स मेरे डिक्रीज हो रहे हैं लगातार। सो आई फेल्ट कि ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, जब चीजें नॉर्मल होंगी देन विल कम बैक अगेन। बाप रे, 169 लोगों ने रिक्वेस्ट किया लाइव में आने के लिए, इतने सारे लोग। ओके, छोटी को कॉल कर लेते हैं, छोटी ने भी शेयर किया है। आई थिंक सर अप्रैल फुल कोशिश की है, अचानक से डीएक्टिवेशन का डिसीजन बहुत हैं। हेलो आप लोग कैसी हैं? नमस्ते। नमस्ते अच्छे नमस्ते, हैं, कैसे हो आप आप? कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। मैंने आपका वो आप लोग का वो देखा काजल के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काजल हेलो, नमस्ते सर।
मैंने आपका वीडियो देखा काजल मैम के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हाँ, काजल से मेरी बात हो रही थी अभी 2-4-5 दिन पहले, तो उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग को साथ में। और जिस तरह से छुट्टी को सभी इस टाइम वहाँ हमारे प्यार कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे एक्टर्स छुट्टी को बहुत प्यार कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगता है देख के। तो अभी कैसा चल कैसे रहा है हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या नया आज किया होली पे? कैसी रही होली? अच्छा। तो होली में क्या स्पेशल किया? हम्म। होली में होली क्या में क्या किया? किया? कुछ नहीं, रंग सब खेले, अबीर सब। और क्या क्या काम कर रहे हो आजकल? खूब सारे डांस वांस तो करते हो देखा है मैंने। सुनाई नहीं दे रहा है? कट गया, फिर से बोलिए ना। मैंने कहा कि बहुत सारे डांस आपके देखे मैंने, अच्छा लग रहा था। हाँ, थैंक यू। अभी काम कैसा चल रहा है? खूब लोग प्यार करते हैं, पहचानते हैं लोग? हाँ। तो कोई सेल्फी वेल्फी खिंचवाता है आप जाती हो कहीं पे? हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो कैसे कहते हो, आज जाओ फैंस मेरे? अच्छा, इतनी सी उम्र में फैंस कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। स्कूल जाते हो अभी, या स्कूल मतलब ऑनलाइन चल रहा है, पढ़ाई करते हो अभी? किस क्लास में पहुंचे आप? हाँ, ऑनलाइन करते हैं, अभी स्कूल खुला नहीं है। किस क्लास में हो अभी आप? स्टैंडर्ड 1 में। हाँ, 1 में। फर्स्ट क्लास में हो अभी? हाँ। फर्स्ट में इतने सारे फैंस हो गए? तो स्कूल में कैसे, लाइक स्कूल में टीचर जानते हैं कि आपके इतने सारे फैंस हैं? हाँ, बोलते हैं ये ना छोटी सी। तो स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने कहा कि आओ एक सेल्फी खिंचवा लो मेरे साथ? हाँ, वीडियो भी बोलते हैं बनाने की। वाह, फिर तो डांटते भी नहीं होंगे गलती करने पर? नहीं। अच्छा, काजल से मिलके कैसा लगा, क्या बात की आपने? बहुत मजा लगा। मैंने देखा वीडियो वीडियो खूब बनाया आप लोगों ने, बात क्या की? कुछ नहीं, बोले बोले आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट भोजपुरी हीरो हीरोइन कौन है? एक एक नाम बताओ, एक हीरो एक हीरोइन भोजपुरी का, आपका सबसे फेवरेट। आम्रपाली, काजल, या कौन? अक्षरा, कौन फेवरेट? आम्रपाली मैम। आम्रपाली मैम और काजल राघवानी। नहीं, एक 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 कोई चूज करना, या तो आम्रपाली या काजल, दो नहीं। काजल। तो काजल मैम। अच्छा, सुंदर ज्यादा कौन है, आम्रपाली ज्यादा सुंदर है, काजल ज्यादा सुंदर है? हाँ। अच्छा, लड़कों में कौन पसंद है? निरहुआ, दिनेश आप लाल यादव, कौन? आप आप। हम पसंद है। हाँ। कभी नोएडा आना तो हमारे साथ भी वीडियो बनाना। हाँ। पक्का? सेल्फी खिंचवाओगे पक्का। हमारे साथ? सेल्फी खिंचवाओगे हमारे हाँ। साथ? हाँ। पक्का ना? हाँ। मम्मी कहाँ है आपकी? जी। जी, कैसा रहा आप लोगों का काम, कैसा चल रहा है अभी? अब अच्छा चल रहा है। अभी वीडियोस बना रहे हैं रील्स पे और इस पे मोज पे। मैंने कहा मौज पे तो कॉन्ट्रैक्ट में होंगे शायद आप लोग। जी मौज पे तो वो पेड वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा ना अभी, मेरे ख्याल से अब तो मिल गया होगा। जी जी जी। हाँ, बस इतनी सी उम्र में बच्ची कितना आगे बढ़ गई। मेरे से ज्यादा यही कमाती है। मैं कह रहा इसको। हूँ टैलेंट। हाँ। आपने जवाब आपने जवाब नहीं देखा उसका, जब मैंने पूछा सबसे सुंदर कौन, उसने कहा मैं। तो बड़ी। आप वो बोल रही थी क्या, जो मेरे लिए अब कुछ नहीं बोलते हैं आप, मतलब आप थॉट कुछ शायरी आप बोले थे ना एक बार, तो वही हम्म। बोली कि फिर से बोलूं बोलने के लिए। आपको कौन सी शायरी सुननी है, बताओ ना, हम सुना देंगे आपको। हम्म? कौन सा सुनना है? कौन सा सुनो, मतलब फर्स्ट टाइम जो बोले थे याद है? एक बार आप सुनाइए ना, बोल। कौन सा सुनना, थोड़ा सा याद दिलाओ, हम सुना देते हैं।
यू तो और क्या था? हाँ सुना रहे हो, सुनो ना। यूं तो आदत नहीं हमें किसी पर मर मिटने की, पर तुम्हें देख दिल ने सोचने की मोहलत ही ना दी। वाह, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको देख के हमको वो वाली शायरी याद आती है कि हजार शहरों में एक तुम अच्छे लगे हमें, हाँ हाँ, यही। पर ना यही। चाहत की कमी थी ना चाहने वालों की। हाँ, यही वाला। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू। लाइक करते हैं? मैं अब लाइक कमेंट भी कर दिया करूंगा, कम लाइक तो करे तो कमेंट नहीं करता मैं, क्योंकि कमेंट से थोड़ा दूर रहता हूं मैं। लेकिन मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई हीरो आपके बर्थडे पे विश करता है या कोई फोटो खिंचवाता है या कोई वीडियो डालता है, तो मुझे बड़ा मजा आता है देख देख के। और मैं चाहता हूँ थैंक यू। एक दिन मैं आपका इंटरव्यू लूं, हालांकि ये भी इंटरव्यू ही है। हाँ। तो बताओ सबको कितने साल के हो आप? कितने साल? आप सबको बताओ कितने साल के हो आप? 6। 6। अभी पहले था 5, 5 था पहले, अभी 6 हुआ। तो 6 में, अच्छा पहली बार वीडियो कब बनाया था, कितने साल के थे जब पहली बार वीडियो बनाया था? 3 साल। 3 साल पे? 3 साल 3 पे हम साल पैंट, से बना 3 साल में हम पैंट में सूसू करते थे। है। हाँ, हम हाँ बिस्तर पे सूसू म्यूजिकली। हम 3 साल में बिस्तर में सूसू कर हाँ, दिया करते थे। 3 साल के जब हम थे तो हाँ। करते थे, मम्मी डांटती थी हमको। अच्छा आपके कितने फॉलोअर है सबको बताओ जरा, कि 6 साल में कितने फॉलोअर हुए आपके? इंस्टाग्राम पे 100 के हुआ है। नहीं 100 के प्लस है। 1,24,000। 1,24,000 है इंस्टाग्राम पे, और मोज पे है 1.1 मिलियन। 1.1 मिलियन? मिलियन। बताइए, 1 मिलियन फॉलोअर, 10 लाख से ऊपर फॉलोअर हो गए। तो सबसे ज्यादा छोटी को लोग क्या तारीफ करते हैं? क्यूट लगते हो, डांस अच्छा करते हो, सबसे ज्यादा तारीफ किस बात की मिलती है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस की? हाँ मेरे को भी आपका एक्सप्रेशन मुझे याद है, वो एक गाना था ना, राजा ऐसे काहे देखत बानी हो, ऐसे कुछ था। हाँ। पहली बार आपको हमने तभी देखा था, फिर वो वीडियो मैंने 4 बार देखा, फिर मैंने अपनी मम्मी को भेजा, मैंने कहा देखो। ओके, छोटी को क्या बनना पड़ेगा, एक्टर बनना है? हाँ, कहाँ पर, भोजपुरी में, बॉलीवुड में, कहाँ पर? बॉलीवुड। बॉलीवुड में जाना है। हाँ। अच्छा छोटी को क्या पसंद है, जरा बताओ, छोटी अपने बारे में बताओ, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि तुम्हारे फैन भी देख रहे हैं, मेरे फैन भी देख रहे हैं, हम दोनों के फैन दोनों लोग को देख रहे हैं। तो छोटी को क्या पसंद है? कथा कट रहा है। छोटी को क्या पसंद है? क्या पसंद है? ड्राइंग। खाने में क्या? ड्राइंग। खाने में? ड्राइंग। ओके, ड्राइंग पसंद है, और? खाने हाँ। खाने में मटन चावल। ओके, गाने में क्या पसंद है? गाने में, अब गाने में बताओ, खाना तो बता दी, अब गाने में बताओ। गाने में वही राजा का निकलता तो एक बार गा के सुनाओ, 4 लाइन गा के सुनाओ, तुम तो गाती भी अच्छा। राजा ऐसे काहे दिखता हो, जैसे देखला न पहिले, लागा तारा तुम्हें जैसे दिया, लागे न संभाला कहीं, ये जुमाना बा तू मजरे लगा के। वाह। तो लागे जाए हाय 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 हाय, मन करे खाली बिस्कुट डुबा के। इसके बाद म्यूजिक है। अच्छा ठीक है, हम 2 मिनट लोगों से कहते हैं, अगर किसी को छोटी से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। अब छोटी को गाना हमने सुन लिया, छोटी का हमने बात सुन लिया, अब किसी कोई सवाल पूछना हो पूछ सकता है।
अच्छा छोटी, ये बताओ, अब तो तुम बहुत सारे फैन तुम्हारे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे प्रपोज करते हैं तुमको? तो कैसे, क्या बोलती हो? जैसे वो कहता तुम बहुत अच्छी लगी हमें, तो फिर क्या बोलते हो आप? थैंक यू। लड़के आते हैं बोलने स्कूल में कभी, या पड़ोस में, या इनबॉक्स में, इंस्टा पे मैसेज करते हो? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। देखो बहुत सारे लोग तुम्हें लव यू लिख रहे हैं। अब प्रकाश ने लिखा है छोटी बहुत सुंदर है। अमन ने लिखा है छोटी आई लव यू। देखो छोटी को यहाँ प्रपोजल मिल गया। लिखा है लव यू। ओके, बहुत सारे लोग। छोटी, मेरी एक बहुत अच्छी फैन है आख्या, उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। वाह। थैंक यू। छोटी से कोई पूछना आता है? छोटी से आज हमें अपने बात करा आना। दीजिए। सुमन, हाँ पूछे। हाँ, क्या हुआ? खाना खा लिए आप? नहीं नहीं, खाना नहीं खाया। खाना हम रात को खाएंगे करीब 12 बजे के बाद। अभी तो ऑफिस में है। अभी 10:30 बजे बुलेटिन है, उसके बाद फिर घर जाएंगे, फिर खाएंगे। आप आइए ना, आप बुलाए ही नहीं आप हमें। आइए ना यहाँ पे। आप कहाँ रहते हो बताओ, हम आएंगे कभी। पूर्णिया बिहार से। पूर्णिया बिहार में? अब आप कहाँ रहते हो? हम रहते हैं दिल्ली के पास, एक जगह है नोएडा, वहां पर। देखो बहुत सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं। अनिली ने आपको बधाई दी है, कीर्ति ने आपको कहा है लव यू छोटी, प्रीति ने कहा छोटी बहुत आपको क्यूट है। आपको कोई लिखा था लव यू सर। हमको लव यू। अब आपके सामने हमें कोई पूछे। हाँ। आना तुम भी। आपकी कोई फ्रेंड अच्छी हो तो बताना हमारे लिए, फिर हम भी देखेंगे। अच्छा छोटी, तुम भी आ। जाने के पहले गाना सुना दो, फिर हम आपको छोड़ फ्री कर देंगे। एक कोई गाना और सुना दो बॉलीवुड का। आप तो इतने सारे हिंदी गानों पे बनाते हो, डांस करते हो, हाँ तो कोई एक बॉलीवुड का गाना सुना दो। ठीक है। आप उठी मोहब्बत में अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ उठी मोहब्बत में ओके, बहुत बढ़िया छोटी, आपने गाना गाया। और यहाँ पर तमाम जो फैंस हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग छोटी को फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के साथ साथ उसे बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार, ब्लेसिंग दीजिए, ताकि छोटी जब बड़ी हीरोइन बन जाए तो फिर हम सबको पार्टी दें। पार्टी दोगी ना फिर बड़ी हीरोइन बन के? हाँ थैंक भूल यू, आप मेरी भूल इतना तारीफ कर रहे हैं। भूल तो नहीं जाओगी हमें फिर? नहीं। पक्का पार्टी? हाँ पक्का ना? हाँ और इंटरव्यू भी लेंगे फिर। हाँ। चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो आप। आई विश यू ऑल लक, सक्सेस, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, और ऐसे ही रहना हमेशा। थैंक यू। थैंक यू, अपना बाय बहुत ख्याल। नमस्ते। बाय बाय, थैंक यू छोटी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय। बाय। ओके, सो ये हमारे साथ छोटी थी, जो एक्चुअल में छोटी है लेकिन टैलेंट बहुत बड़ा इनके अंदर था। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा इनसे बातचीत करके। इनके साथ मुझे तो एक मजा आया सेशन करके। और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कौन कौन है। अगर किसी को मैं लाइव ले सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा लाइव भी ले लूं। ओके, काफी लोग हमारे साथ हैं। ओके, छोटी को तो मैंने जोड़ा, कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। अगर आप लोगों के पास मुझे लेके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बड़े होकर हमें याद रखिए, छोटी याद रखिए, छोटी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आप में से किसी के पास कोई सवाल हो मुझे लेके, अगर आप सुनना चाहते हो या कोई शायरी सुनना चाहते हो, मैं आपको सुनाना पसंद करूंगा। आशाम वाली शायरी कैसी लगी आप लोग को? एक बार सुना ही देता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं है। अब बताइए ना आप लोग कोई, मैं आप लोग को सुनाना पसंद करूंगा।
एक शायरी और थी जिसको मैं फिर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बहुत अच्छी शायरी लगी थी मुझे, कि कभी आओ बैठो पास हमारे तो तुम्हें बताएं कि हमारे दिल में क्या है, यूं दूर दूर से पूछोगे तो फिर खैरियत ही कहेंगे। आख्या ने कहा है कांग्रेट्स फॉर योर न्यू फोन। हाँ, मैंने आईफोन खरीद लिया फाइनली, सो आप लोगों को मुझे आईफोन गिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आईफोन 12 मैक्स प्रो ले लिया। तो थैंक यू सो मच आख्या आपकी तारीफ के लिए। जो आपको अच्छी लगे आप बताइए ना, मैं सुना दूंगा। बालों पर कुछ कहें, सुनो ना, अपने बालों से कह दो कि जो तुम्हारे गालों को वो बार बार ना छुआ करे, इश्क अगर रुस्वा हुआ तो फिर कत्ल हजार हो जाएंगे। ओके, आपकी फैमिली कब आ रही है? प्रॉब्ली 8th या 9th को आ जाएगी। थैंक यू सुकृति फॉर दिस केक। ये प्री बर्थडे केक था जो सुकृति की तरफ से आया, और माला सिंह जी की तरफ से ये आया। आई डोंट नो इसमें क्या है, बट आई एम श्योर जो भी होगा अच्छा होगा। तो थैंक यू फॉर दिस माला जी आपका। आप में से भी अगर किसी को कुछ सेंड करना होगा तो आप 10 तारीख तक आपके पास टाइम है बर्थडे का, TV9 भारतवर्ष पर। तुझसे नाराज होकर भी, ओके सुनो ना, तुझसे नाराज होकर भी सिर्फ तुझसे ही बात करने का मन, इस दिल का ये सिलसिला कभी ना समझ पाए हम। एक और भी शायरी ऐसी थी, एक शायरी मैंने आज और ऐसे ही रिकॉर्ड की थी, कि बड़ी अजीब है ये उसूल मोहब्बत के। नहीं सर, एक सैड शायरी सुना, वही सैड शायरी सुनाने जा रहा हूं। अजीब है ये रिश्ता उसूल मोहब्बत का, तुम्हारी तलाश में हम निकले थे और न जाने कब कैसे कहां पर हम खुद को ही खो बैठे। ओके थैंक यू। और क्या है नोटिफिकेशन से, सुनो ना, यूं तो तुम्हारे हमारी रानी भी आ गई है, लेट्स सी अगर रानी जुड़ जाती है तो, अदरवाइज हम रानी को मैंने 11 बजे का टाइम दिया था, बट अगर रानी जुड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रानी और मैंने 11 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है। 11 बजे मोस्ट प्रॉब्ली आई विल कम अगेन, सो हम तब बात करेंगे। रानी की थोड़ी तबीयत भी खराब है, सो लेट्स होप उनकी तबीयत सही हो जाए। ये मेरी सबसे पसंद वाली थी। ओके थैंक यू। हाय वेट फॉर 2 मिनट। अरे बिल्कुल, अगर आप आ रहे हो तो मैं 2 मिनट इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बुलेटिन 10:25 पे है। सिंगल लोगों के लिए सुना रहा हूँ, एक सेकेंड। हाय सुकृति, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैंने अब तक चेक नहीं किया कैसा है, बट आई एम श्योर ये अच्छा होगा और आई विल हैव इट। थैंक यू मनीषा। ओके चलो, बाद में कॉल आ जाएगा ऑफिस से। यार सिंगल लोगों को मुझे हमेशा एक ही शायरी याद आती है कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, क्योंकि जिंदगी में असली दुख जो होता है वो आशिकी नहीं, नौकरी और पढ़ाई देती है। ओके हाय भैया टूर, आज की वीडियोस अच्छे थे, थैंक यू। चलिए आपको अच्छा लगा मेरे सारे वीडियोस, अच्छी बात है, प्लीज मुझे ऐड करिए मनीषा। ओके दाल चावल, ओके दाल चावल से गुजर रही थी हमारी जिंदगी, तुम आम के अचार की तरह आए और फिर जायका ही बदल गया। ओके बाय सर, गुड नाइट मिस्टर प्रिया, बाय बाय। कार्ड देख लो आप, कार्ड देखा मैंने, पढ़ा कार्ड उसमें, प्री बर्थडे वाला मैंने कार्ड पढ़ा आपका। ओके एडमी सर, ओके थैंक यू अंजू हाय। काफी लोग हमारे साथ हैं, बट मैं सच बता रहा हूँ, कल मैंने सोचा था मैं एक हफ्ते के लिए कम से कम इंस्टा को बाय बाय कहूंगा। अगर आज ओके माँ के ऊपर कुछ सुना दीजिए, माँ के ऊपर। ओके यूं तो हर तरह की दीवानगी से वाकिफ हो चुका है ये दिल, मगर मुझे मेरी माँ जैसा प्यार अब तक किसी ने नहीं किया। हेलो अंजू सिंह हाय, ये सही बोले, थैंक यू। आंखों पर, ओके आंखों पर सुना दे रहे, एक सेकेंड बस, एक सेकंड दीजिए।
ओके हेलो, एक सेकेंड। हाय। कैसे हो आप? फाइन फाइन फाइन। ओके तमाम। अब क्योंकि रानी के फैंस जुड़ने वाले हैं इसलिए उन्हें मैं एक जानकारी दे दूं कि जस्ट अभी दवाई ली है और आपको देखा तो सोचा कि चलो आ ही जाती हूँ। हाय, एक सेकेंड। हेलो यार, एक अच्छी चाय कर देना दोस्त, थैंक यू। हाँ ओके, रानी के फैंस को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि तमाम लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके फैंस जुड़ गए हैं कि नंबर 2000 के पार गया है। मैडम आजकल बहुत वर्कआउट कर रही हैं और इस वर्कआउट की वजह से इन्होंने अपनी तबीयत खराब कर ली है, और क्योंकि इनकी तबीयत खराब हुई है इसलिए अभी डॉक्टर के पास से लौटी हैं और डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैडम इतना तनाव मत लीजिए। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, डॉक्टर ने फीवर चेक किया, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल। तो बोलते हो क्या रहा है। मैं इतना हेडेक चल रहा था मुझे। एक्चुअली ये हुआ कि मैंने कल शाम को भी बहुत ज्यादा वर्कआउट किया जिम में, और मतलब मैं कल 9:30 बजे आई हूँ जिम से, और मैं आज मॉर्निंग 11 बजे फिर पहुंच गई थी। तो क्या 24 आवर्स का नहीं तो टाइम रानी, लेना होता है। इतने अच्छे वरमाला वर के लिए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग पूछ रहे हैं, गौतम जी ये पूछ रहे हैं कि आप शादी करोगी रानी मुझसे? तो अगर आप वरमाला के लिए कर रही हैं तो फिर आई मीन आपको ऑफर्स आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे फैंस आपके कह रहे हैं कि मैडम हम ही से शादी कर लो। शादी के लिए वर्कआउट कौन करता है। पता कि आप चाहते हो कि नहीं? नहीं अब एक मैं लड़का देख रही हूँ, लेकिन I'm वेरी सीरियसली मैं लड़का देख रही हूँ। मतलब मैं नहीं, मेरी फैमिली देख रही है लड़का मेरे लिए। ओके तो यहाँ पर एक ऑफर गौतम जी का है। गौतम जी ने मेरी आईडी पे रिक्वेस्ट किया। ओके रानी आपके लिए बहुत ऑफर्स है। अगर मैंने गिनवाने शुरू किए यहाँ पे तो ओके आपको रानी भागना पड़ेगा। रानी से शादी करने आते हैं। अब बहुत सिंपल से करते हैं कि ऑनलाइन स्वयंवर कभी नहीं हुआ होगा, सो लेट्स डू ऑनलाइन स्वयंवर। कौन कौन से फैन है रानी के जो शादी करते हैं और क्यों रानी आपसे शादी करे, ये भी वजह बताइए। ऐसे थोड़ी ना किसी से शादी कर लेंगी, सो क्या वजह शादी करें? गर्ल्स, सो मैं भी हूँ यहाँ पे। कोई भी अगर शुभांकर को पसंद करता है तो प्लीज मुझे अभी के भी कमेंट करो। हाँ ये भी है, चलो ठीक है। आज जिनको मुझसे शादी करनी वो बता दे, आज जिनको रानी से शादी करनी वो बता दे। लेट्स सी। एक मिनट, पैकिंग हो गई मेरी। या तो अभी आप मुंबई में हो, कहाँ पर हो? मैं मुंबई में हूँ, अपने घर पर हूँ, और कल सवेरे पटना जा रही हूँ। अपना बहुत ध्यान रखिए। मुंबई में आज 40,000 केस आए थे, महाराष्ट्र में आज 40,000। बट बहुत टेंशन मुझे भी हो गई है, बट क्या करेंगे। थैंक गॉड मैं पटना जा रही हूँ। हाँ मतलब यूपी बिहार में इतना कोरोना नहीं है, जबकि आज मैं पढ़ रहा था नहीं, टोटल। मेरा अभी आउटडोर मेरी सिर्फ 3 दिन शूटिंग है मुंबई में, आफ्टर 5 उसके बाद फिर मैं लखनऊ। हमारे शहर में, नवाबों के शहर में। वैसे मैं दिल्ली आने वाली हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको सरप्राइज करूंगी, बट मेरे मुंह से निकल गया। हाय कोई नहीं 10 तारीख को मेरा बर्थडे है। अगर आप सरप्राइज भी करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगने वाला है। मतलब मैं तो थोड़ा स्टार वाली फीलिंग ले लूंगा फिर मैं। 10 को तो हाँ। शूट कर रही हूँ मुंबई में, बट सरप्राइज कोई जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी। मुझे रानी से शादी करनी है, वेलकम मैम। ओके मैं घर में जिम बना दूंगा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे लिए भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। शुभांकर और रानी रॉक, शुभांकर एंड रानी रॉक। सी देखा, हम बिहार से हैं, रानी हमसे शादी कर ले। वाह, निहाल रंजन साहब ने कहा। आपने क्या मुझे लड़का देखने के लिए इनवाइट किया यहाँ पे आज? नहीं मैं तो आपकी सेहत के लिए आपसे बात करने के लिए आया, लेकिन अब मुझे लगा कि अब आपके परिवार वालों की थोड़ी मदद हो जाए तो अच्छा ही है। घर वाले मुझे भी दुआएं देंगे। नहीं, मैं शाम तक तो बहुत ही ठीक थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। और थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आई एम वेरी इमोशनल काइंड ऑफ। मतलब मैं लगती नहीं हूँ इमोशनल बहुत ज्यादा लोगों को, लेकिन मैं हूँ। नहीं, आपकी आंखों में लगता है कि आप इमोशनल इंसान हैं, लेकिन आप बाहर से स्ट्रांग बना रखा अपने आप को। यस, मैं ऐसे लगता है कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत बिंदास हूँ, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। आई एम इमोशनल। मैं हूँ, बिंदास हूँ, लेकिन इमोशनल भी हूँ। तो थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं, मेरी तबीयत वहीं से ज्यादा इफेक्ट करती है मुझे।
हरिवंश राय बच्चन साहब ने इसलिए तो लिखा था कि जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से कहीं ज्यादा लिखा होता है। या मैंने मेकअप भी नहीं किया है, बट आई होप कि ये फिल्टर मेरे काम आ रहा है। नहीं बट आप यू लुकिंग गुड। क्या आप बिना मेकअप के बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपको जरूरत नहीं है। आपने मुझे देखा नहीं ना विदाउट मेकअप, बहुत कम देखा है। मे बी आपने देखा होगा, मैंने आपसे बातें की हैं ठीक ठाक। हाँ, हम लोग जब पहली बार लाइव आए थे तो मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, मुझे सोकर उठी थी। आपने मेरी वो शक्ल देखी हुई है। हाँ, मैंने काफी फैंस कुछ पूछ रहे हैं। यस गाइस, भाई मैं फैन तो हूं लेकिन ओके। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ छोटी थी, तो छोटी से मैंने 2-3 सवाल पूछे थे, तो वही सवाल मैं, क्योंकि मौका मिला, आपसे पूछ लेता हूं मैं। रानी चटर्जी का फेवरेट भोजपुरी एक्टर कौन है? अगर एक नाम रानी चटर्जी का फेवरेट भोजपुरी एक्टर, फिर एक नाम चुनना हो सर। मतलब मैं कैसे चूज करूं? जिनके साथ मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना, सिर्फ एक नाम देना है बस। मेरे एक्चुअली 2 फेवरेट हैं, 3 फेवरेट है मेरे। एक तो मैंने अगर मैं, क्योंकि मैंने काम भी सबके साथ किया है, तो ओवरऑल ऑन सेट, ऑन स्क्रीन, सब ओवरऑल मिला के रवि किशन फर्स्ट होते हैं हमेशा से मेरे लिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्क्रीन पे देखूं, मैं सिर्फ स्क्रीन के हीरो को बताऊं अगर मेरे फेवरेट, तो खेसारी एंड चिंटू। ओके, खेसारी एंड चिंटू। भोजपुरी फिल्मों का सबसे टैलेंटेड एक्टर कौन है? एक्टिंग के स्किल में एज एन एक्टर टैलेंटेड, रवि किशन, हर हर महादेव, खेसारी, चिंटू। ओके, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। सबसे ओवररेटेड एक्टर कौन है? ओवररेटेड, जिसका हवा ज्यादा है लेकिन एक्टिंग कमजोर है, लेकिन हवा ज्यादा है। पवन जी। मैं खुद उनको भी बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। ओके। तो मैं कहती हूँ उनको कि थोड़ा सा हर फिल्म में पवन सिंह ही दिखते हैं आप मुझे, थोड़ा सा कैरेक्टर में आओ ना यार। हाँ, ये मतलब मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ा सा उनके अंदर वो आता है, थोड़ा सा वो अपने राजकुमार वाले जोन में रहते हैं, जानी वाले जोन में। हाँ, वो एक्टिंग वाले जोन में कमा पाते हैं। पवन जी ही दिखते हैं मुझे स्क्रीन पे। तो मैंने भी कई बार उनसे बात कही है, तो वो हंस के टाल देते हैं, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं तो हम लोग शेयर करते हैं। वो भी मुझे मेरी कमियां कभी कभी बताते रहते हैं, तो मैं भी उनको बताती रहती हूँ। ओके, सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कौन है, रानी अपने आप को हटाकर? ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप या मेकअप के साथ? एक बार विदाउट मेकअप, एक विदाउट मेकअप, फिर मेकअप के साथ। विदाउट मेकअप और विथ मेकअप भी आम्रपाली सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ओके, सबसे क्यूट कौन है? अगेन आम्रपाली। एक्ट्रेस क्यूट गुंजन पंत है। गुंजन पंत, ओके। सबसे अच्छी एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, मतलब एक्टिंग स्किल में? एक्ट्रेस अगर मैं अपना नाम हटा दूं, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन अगर मैं अपना नाम हटा दूं तो मुझे एज अ परफॉर्मर जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है आम्रपाली एंड अंजना सिंह। अंजना तो आपकी अच्छी दोस्त भी हैं? जी हाँ। ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन, मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस, जिसका नाम ज्यादा है लेकिन एक्टिंग वो बस। ऐसे बहुत एक्ट्रेसेस हैं, सब पकड़ के मुझे मारेंगे अगर मैंने सबका नाम ले लिया तो। ओके, चलो फिर हटा। इसकी तादाद ज्यादा है। ओके, किसी ने पूछा है रानी को अक्षरा सिंह कैसी लगती है, जो बहुत एक्टिव रहती है इस रानी को अक्षरा अच्छी लगती है, जब से अक्षरा की एंट्री हुई है तब से वो मुझे अच्छी लगती है। और जैसे भी आपने कहा कि ओवर एक्टेड, तो अक्षरा को मैं ना फिल्मों में ज्यादा देखना चाहती हूँ। अक्षरा की एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट उसकी फिल्में बहुत कम आती है। मैं चाहूंगी कि वो अच्छी फिल्में और करें। वो खूबसूरत भी है, काफी लोग यहाँ पर अक्षरा के बारे में लिख रहे हैं,
तो मुझे लगा कि या शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, इनके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। ओके, अगर रानी को अपनी 2-4 विशेस पूरी करनी हो तो उनकी क्या विशेस हैं जो उसे पूरा करना चाहेंगे वो आने वाले टाइम में? क्या? शादी के अलावा, मतलब शादी चलो कोई भी चीज, रानी की 3 विशेस क्या जो चाहती है वो पूरा हो जाए आने वाले कुछ सालों में? शादी के अलावा शादी भी जोड़ सकते हो। नहीं मतलब मैं समझी नहीं सवाल, तो वापस करेंगे। रानी की 3 विशेस क्या जो चाहती है पूरा हो जाए? विशेस क्या, ख्वाहिशें हैं, 3 ख्वाहिशें। ओके, शादी तो डेफिनेटली नहीं है। मेरी एक्चुअली मैं बताऊं, मेरी ख्वाहिश है ना, हमें कभी भी रही नहीं है कुछ। हाँ, आई डोंट नो, मुझे अक्सर होता है कुछ तो चाहते हो, जैसे अभी आप वर्कआउट कर रहे हो, जैसे मेरा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे चीक्स खत्म हो जाएं, मैं थोड़ा फिट हो जाऊं, एक मेरा बहुत ख्वाहिश है। इंडिपेंडेंट है मुझे, बिग बॉस जाना है मुझे, तो मेरे ऐसी ख्वाहिश है, आपकी भी होंगी आई एम श्योर। मेरी ख्वाहिश है एक पीसफुल लाइफ को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करना, शांति वाली लाइफ के लिए कहीं घूमने जाना, और जो जलते हैं उनकी जलाते रहना इज अ सेकंड ख्वाहिश, और ये हमेशा रहेगी, ये ख्वाहिश ऑलवेज रहेगी, और कुछ खास नहीं है। ओके, बीच या पहाड़? बीच। क्यों? आई लव बीच एक्चुअली। मैं वैसे भी वाटर मेडिटेशन करती हूँ, मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, सो मुझे पानी से बहुत ज्यादा प्यार है, और पानी में जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। अगर आपने कभी या सबने वाटर मेडिटेशन नहीं किया है तो प्लीज एक बार जरूर करना, जो शांति वहां मिलती है कहीं नहीं मिलती। सो आई लव कि चारों तरफ बीच हो और बीच में वाटर मिला हो और वहां मैं हूँ। ओके, भोजपुरी का सबसे अच्छा सिंगर कौन है सिंगिंग स्किल में? आई एम श्योर यहाँ ऑब्वियसली पवन जी हमेशा से नंबर 1 रहे हैं मेल में। फीमेल में कल्पना जी हैं, लेकिन अभी और भी मेल्स में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आ गए, रितेश आ गए हैं, या फिर आलोक है, मोहन राठौर है। फीमेल्स में भी आ गई हैं, इंदू आ गई हैं, प्रियंका सिंह आ गई हैं। अच्छा रानी, अब क्योंकि मेरा बुलेटिन का टाइम है इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, हम कोशिश करें अगली बार और अच्छे क्वेश्चंस लेके थोड़ा आपको अच्छे से परेशान करें। सो बट इट वाज गुड, परेशान कर सकते अच्छा रैपिड फायर था, और मैं बस आपसे मिलता हूँ, कोशिश करेंगे आज या कल या कभी आगे आपको परेशान करें। सपोज मैं दवाई ले ली है मैंने, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं 11 बजे आपको परेशान करने के लिए जरूर आऊंगी। पक्का। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और मेरा बुलेटिन इसलिए भाग रहा था। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय, लव यू गाइस, बाय।